हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2021 जो कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मैंने विद्यार्थियों के फीडबैक पर आधारित विश्लेषण करके बनाया है। स्टूडेंट्स ने जो भी मुझे बताया है कि उन्होंने अपने प्रोविज़नल आंसर की से अपने पेपर को मिलाया और काफ़ी स्टूडेंट्स ने फीडबैक मुझे दिया है, उस आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। और यूजीसी नेट कट ऑफ जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग देखेंगे, चाहे वो सोशोलॉजी हो, एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, लगभग सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग देख लेंगे कि क्या कट ऑफ जो है जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक नोटिस जो आई थी 21 जनवरी 2022 की, इसमें प्रोविज़नल आंसर की चैलेंज करने के लिए ये नोटिस आई थी। और आंसर की मिलाने के बाद जो है आपका जिस भी क्वेश्चन पे आप आपत्ति दर्ज करना चाहते थे उसके लिए आवेदन मांगा गया था, जिसकी लास्ट डेट जो है आज लास्ट डेट थी 24 जनवरी 2022। और पेमेंट की लास्ट डेट जो है 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, एनटीए ने एक नोटिस में एक पॉइंट ये भी इंक्लूड किया था कि एनटीए जो पॉइंट नंबर 5 है कि जो ड्रॉप्ड क्वेश्चंस हैं वो एनटीए ने हाईलाइट कर रखे हैं और उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस एनटीए ने अपने अपने जो आपका जो भी डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया हो एनटीए ने अपनी ही तरफ से, और उसे हाईलाइट कर दिया हो, तो आप उसको जो है आप चैलेंज उसको नहीं कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन पर चैलेंज नहीं करिएगा, तो एनटीए उसको जो है कंसिडर नहीं करेगा। अब स्टार्ट करते हैं, आते हैं हम लोग कट ऑफ की तरफ। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो एनटीए का रिज़ल्ट जारी करने का जो प्रोसीजर है वो लगभग देखिए 7 स्टेप में यहाँ दे रखा है। अगर हम यूजीसी नेट जेआरएफ नेट प्लस जेआरएफ की बात करें तो नेट प्लस जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ होता है वो समझ लीजिए, जेआरएफ का जो टॉप 6% जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी हर बार जो एग्ज़ाम होता है हर सेशन का, उसमें जो टॉप 6% जो स्टूडेंट होते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई माने जाते हैं, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। और ये पूरा क्राइटेरिया एनटीए डिसाइड करता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी इसका मेथड है, प्रोसीजर है, जैसा कि ये स्क्रीन पर दे रखा है। इस प्रोसीजर को अपनाते हुए एनटीए जो है रिज़ल्ट को जारी करता है। तो इसका पूरा एग्जाम्पल दे रखा है, उसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब आज हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कट ऑफ। तो स्टूडेंट्स का जो भी रिस्पांस मेरे पास आया है, उन्होंने ये बताया है कि जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा उससे मतलब स्टूडेंट्स के फीडबैक से ये पता चला कि रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा डाउन जाने वाला है, 1-2% का डिक्रीज़ होगा, यानी कि एक या 2% का डिक्रीमेंट पाया जाएगा रिज़ल्ट में, कट ऑफ में। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, कुछ पेपर्स अप एंड डाउन्स हुए हैं, पेपर टफ भी आए थे, और नंबर ऑफ़ अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो रिस्पांस मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। इससे पहले मैंने ये जो कट ऑफ दे रखा है, देखिए यूजीसी नेट जून 2020 का कट ऑफ आपके सामने दे रखा है। अब एक रेंज मैं बता दे रहा हूँ, उस रेंज के अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकती है। मान लीजिए कट ऑफ अगर बढ़ेगी तो +1% बढ़ेगी, अगर कट ऑफ बढ़ती है तो, और कट ऑफ डाउन होगी तो मान के चलिए -2%, यानी रेंज जो है टोटल 3 की होगी। यानी मान लीजिए पिछला कट ऑफ आपका जेआरएफ के लिए 60% गया था, तो इस बार मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं -2% कट ऑफ डिक्रीज़ हो सकती है। -1 to 2% कट ऑफ जो है डिक्रीज़ हो सकती है। यानी पिछली बार मान लीजिए जून 2020 में आपका किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ 60% था, तो इस बार जो है जेआरएफ कैटेगरी के लिए मान लीजिए 60% था, तो इस बार 59% या 58% जा सकता है। और इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान लीजिए 58% कट ऑफ था, तो इस पर जो है 56 से 57% के बीच में रह सकता है। यानी कि ये -2% का मैं रेंज बता रहा हूँ, यानी 1 से 2% डिक्रीज़ हो सकती है कट ऑफ। और बहुत से डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ इंक्रीज़ भी कर सकती है। और कट ऑफ इंक्रीज़ करने की बात करें
तो +1% इंक्रीज़ हो सकती है। अब जैसा कि जून 2020 का मैंने कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर डाल रखा है, इसमें जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट है पहला, तो उसकी जो कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ परसेंटेज गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 62.67 और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 70% कट ऑफ गया था। अब मान के चलिए 99% चांसेस ये हैं इस बार जो कट ऑफ है बच्चों के फीडबैक के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ जाना चाहिए 60 to 61% इकोनॉमिक्स का, और जेआरएफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 से 69% कट ऑफ जाएगी, यानी +-2% का मैंने -2% यानी -1 to 2% का मैं जो हूँ मैंने आपको जो बताया है आप डिक्रीज़ कर लीजिएगा अपनी तरफ से। और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस या कह लीजिए बहुत ही हार्डली है कि कट ऑफ इंक्रीज़ कर सकती है। तो कट ऑफ मुश्किल से इंक्रीज़ भी करेगी। तो मान लीजिए जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछली बार इकोनॉमिक्स का अनरिजर्व कैटेगरी 70% था, तो इस बार 71% हार्डली जा सकता है, बल्कि 99% चांसेस नहीं है कि कट ऑफ बढ़ेगा। तो इसी तरीके से बात करते हैं, ये था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ये कट ऑफ 56.67% गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इस बार मान के चलिए 54.5 से 55.5 के बीच ये कट ऑफ रहने वाली है। इसी तरीके से जेआरएफ के लिए जो है मान के चलिए 64 से आपका 65 ये कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 56% पिछली बार गई थी, इस बार कट ऑफ जो आपकी जाएगी 54 to 55% जाएगी। और जेआरएफ के लिए ओबीसी कैटेगरी में 63 से 64% के बीच कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। इसी तरीके से एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी आप लोग अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। 50 है तो मान के चलिए 48 से 49%, और जीआरएफ 60 गया है एससी कैटेगरी के लिए, तो ये मान के चलिए 58 से 59% कट ऑफ जाएगा। तो ये था इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली आप लोग जो है -2% यानी -1 to 2% डिक्रीज़ कर सकते हैं और +1% इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें इकोनॉमिक्स के अलावा, तो पॉलिटिकल साइंस का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पिछली बार कट ऑफ गया था 60%, तो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 58 से 59% असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ के लिए कट ऑफ जो जाएगी 66 से 67% कट ऑफ जा सकती है। अगर इंक्रीज़ करती है सब्जेक्ट की कट ऑफ तो ये मान के चलिए 1% इंक्रीज़ करती है, तो बहुत उड़ के जाएगी तो 1% उड़ेगी, यानी 69% कट ऑफ हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए था। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें आप रेंज 3 लेकर चल सकते हैं। रेंज 3 का मतलब क्या, -1 to 2% आप डिक्रीज़ कर सकते हैं और +1% इंक्रीज़ कर सकते हैं हार्डली, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, तो जैसा कि साइकोलॉजी नहीं, मान लीजिए सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो सोशियोलॉजी की जो अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी कट ऑफ गई है 61.33% असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई है। तो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 59 to 60% कट ऑफ जा सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, और 70% गई है जेआरएफ की। तो इस बार जेआरएफ की मान के चलिए 68 to 69% कट ऑफ जा सकती है, और इंक्रीज़ करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 71% कट ऑफ जा सकती है, यानी 68 से 71 के बीच में हार्डली जो रेंज है वो रहने वाली है कट ऑफ। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 59 से 61 के बीच रहने वाली है। इसी तरीके से सोशियोलॉजी में हम लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 54.67% असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ थी, तो इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी होने वाली है 52 से 54%, ठीक है, या फिर 55% मान लीजिए, 3 की रेंज लेकर चलिए। और जेआरएफ के लिए बात करें तो 62 से लेकर के 65% के बीच में कट ऑफ होगी, और अगर आपके मार्क्स 62 से 65 के बीच में हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में, और अगर आपके मार्क्स 52 to 55% हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें
हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 54%, तो इस बार जाने की संभावना है 52 to 55%। यानी अगर आपका 52 से 55% के बीच में है तो आपका हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यदि आपका 58 से 61% के बीच में है तो आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा हिस्ट्री सब्जेक्ट से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें इसी तरीके से OBC कैटेगरी की, तो 49.33 असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ गई है। तो इस बार मान लीजिए 47 से 49% कट ऑफ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए OBC के लिए हिस्ट्री की। और JRF के लिए आपका जाएगा 54 से लेकर के 57% के बीच में JRF की कट ऑफ रहने वाली है हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट्स, जिसको मैं एजुकेशन सब्जेक्ट जिसकी तैयारी मैं करवाता हूँ उसकी अगर हम बात करें तो एजुकेशन में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ नेट की गई थी 58% गई थी पिछली बार, और उसकी भी पिछली बार गई थी 58% ही कट ऑफ गई थी नेट की, इससे पिछली बार भी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हाँ, तो इस बार जो कट ऑफ मान के चलिए जाएगी नेट की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 56 से लेकर के 59% के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर आपके 56 से 59% के बीच में आप लाई कर रहे हैं तो आपका नेट श्योर शॉट है क्वालिफाई हो जाएगा। और JRF की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आपके मार्क्स जो हैं 65% से 68% के बीच में अगर आप मार्क्स ला रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट से। अब OBC की बात करें OBC कैटेगरी के लिए तो 52% गई थी पिछली बार कट ऑफ, तो इस बार मान के चलिए 50 से 53 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है OBC कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और JRF के लिए जो कट ऑफ जाएगी 60 से 63% अगर आप ला रहे हैं 60 से 63% के बीच में तो आपका JRF जो है श्योर शॉट है क्वालिफाई हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसी तरीके से SC एंड ST कैटेगरी में रेंज 3 लेकर चलिएगा, आपको अपनी कट ऑफ पता चल जाएगी कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें होम साइंस कैटेगरी की, तो होम साइंस के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में क्या कट ऑफ गई है 62 गई थी, तो इस बार मान के चलिए अगर आप 60 से 63% ला रहे हैं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप 68 से 71% के बीच में लाई कर रहे हैं तो आपका JRF अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से OBC की बात करें तो अगर आप 53 से 56% के बीच में लाई कर रहे हैं तो आपका होम साइंस से OBC कैटेगरी में नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप जो है 62 से 65% के बीच में हैं तो आपका JRF जो है OBC कैटेगरी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये थी कट ऑफ जो मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स की डिस्कस की है, मेन सब्जेक्ट्स की। बाकी के सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से आप अपने अपने डिसिप्लिन्स का सब्जेक्ट्स का कट ऑफ जान सकते हैं क्या कट ऑफ जाएगी। रेंज 3 याद रखिएगा, यानी कि 1 to 2% जो है डिक्रीज़ हो सकती है कट ऑफ, 99% चांसेस इसके हैं। और मान के चलिए 1% चांसेस ये हैं कि कट ऑफ +1% इंक्रीज़ हो सकती है। तो रेंज 3 में अगर आप लाइक कर रहे हैं यानी -2, -1, 0 और +1, अगर इस रेंज में आप लाइक कर रहे हैं तो आपका नेट या JRF पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। -2, -1, 0 और +1 अगर आप इस रेंज में हैं तो आपका जो है UGC नेट और JRF क्वालिफाई हो रहा है आपके रिस्पेक्टिव मार्क के अकॉर्डिंग। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप PhD एडमिशन्स और UGC नेट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट की और पेपर 2 एजुकेशन की, तो एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करिए। रिसर्च एप्टीट्यूड का यहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। PhD एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर सारी वीडियो कंटेंट पड़े हुए हैं, लगभग 90% सिलेबस आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे कंटेंट हैं। रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, स्टेप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, वेरिएबल्स क्या है, रिसर्च एथिक्स क्या है, सैम्पलिंग क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, साथ ही साथ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सारी वीडियोस लगभग यहाँ पर पड़े हुए हैं।
तो एक बार जरूर चैनल पर विजिट करिए, आपको कंटेंट काफ़ी अच्छे लगेंगे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और पीएचडी नोटिफिकेशन साथ ही साथ किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।